खेलने की नहीं है, बल्कि खेल खेलने की है। मेरे लाल जाओ शयन कक्ष में शयन करो। अभी ये उम्र तुम्हारी नहीं है शिकार खेलने की, बहुत छोटे हो मेरे लाल। हे माँ, आप तो जानती हैं कि उदल कितना हठी है। यदि एक बार विचार कर लिया तो ये फिर किसी की नहीं मानता। मैं तो इसे आपके समीप लाया था। अच्छा हुआ जो आपने हमें बन जाने से ही मना कर दिया। लेकिन क्या उदल, तुम माता की आज्ञा का पालन अवश्य ही करोगे? हम सभी लोगों की इच्छा थी वन में जाने के लिए और शिकार खेलने के लिए। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, इस बार हम लोग शिकार खेलने के लिए जाएंगे तो मृग को मार करके ही वापस आएंगे। बहुत इच्छा है, आप आदेशित करें और हम लोग वन की ओर जाना चाहते हैं। माँ, प्रबल इच्छा है, इसलिए मना न करें, हम वन की ओर जाना चाहते हैं। मेरे लाल अवश्य माँ एवं दादा, अगर उदल की इच्छा है कि शिकार खेलने चला जाए तो क्यों नहीं दादा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रथम परीक्षण तो शिकार ही होता है। हम लोगों ने जो शस्त्र विद्या का अध्ययन किया है उसका परीक्षण शिकार से ही प्रारंभ होगा। तो अगर उदल की इच्छा है, छोटा है, तो शिकार है तो करने चलना है। कौन अभी किसी से युद्ध करने चलना? मेरे लाल तो माँ, मेरे विचार से उदल की इच्छा है तो आप आज्ञा प्रदान करें और आज जाकर के अपने शस्त्र विद्या का हम शिकार के माध्यम से परीक्षण करें। मेरे लाल, आज तुम हट कर रहे हो तो मैं भी कहती हूं कि जाओ शिकार खेलने के लिए जाओ तो जरूर, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे लाल, अपने महोबा की राज सीमा में रहना, किसी दूसरी सीमा पर न पहुंच जाना और बहुत जल्द आना। जाओ मेरे लाल, जाओ। भैया उदल, जो माँ ने कहा इस बात का पालन करना पड़ेगा। तब तो ठीक है, लेकिन हठ ना करना किसी बात के लिए, सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। चलो दादा। मलखे, देख रहे हो हम सभी चलते चलते शायद महोबा की सीमा से भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें शिकार करने के लिए कोई भी जीव नहीं मिला और सायंकाल का समय भी हो रहा है। इसलिए उदल, मैं चाहता हूं कि माता जी की आज्ञा को हम मानकर पुनः भवन की ओर लौट चले। दादा मलखे, मैं जिस समय महल से निकला था तो अपनी माता को मैंने वचन दिया था कि बिना शिकार के मैं वापस नहीं आऊंगा। समय कितना भी अधिक क्यों ना हो जाए, अगर मुझे महोबा की सीमा को भी लांघना पड़ेगा तो महोबा की सीमा को मैं लांघ जाऊंगा, लेकिन मैं बिना शिकार किए, मैं बिना मृग को मारे वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। आल्हा भैया उदल, और उस माँ के वचन को भूल गए जो माँ ने कहा था कि शिकार तो करने जाना, लेकिन सीमा का और समय का उल्लंघन नहीं होगा। तो क्यों माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे? सायंकाल का समय हो रहा है, अपने राज्य की सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए माँ की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए अब पुनः वापस अपने राज्य सीमा से अपने गृह के लिए प्रस्थान करें। भैया मलखे, आप सभी लोग मुझे क्षमा करें। अगर आप लोग वापस महोबा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ये उदल बिना शिकार के वापस नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। जाएगा तो मृग का शिकार करने के बाद ही माता जी के दर्शन करेगा। इसलिए अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन ये उदल नहीं मानेगा। मृग के शिकार के बाद
जाएगा, ये वचन उदल ने अपनी माता जी को दिया था। मलखे, ये उदल हमारी बात नहीं मानेगा। दादा आप ही समझाएं तो मान जाए। उदल में केवल बस यही कमी है, यही हट ये हठी है और जिस बात की हट कर लेता फिर किसी की सुनता नहीं। तो आप समझा दे, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं फिर क्या विकल्प? विकल्प मात्र एक ही है, ये हठी है, हम कोई बात नहीं मानेगा। तो हम तीन ही माता जी के पास पहुंच जाएंगे, ये शिकार करने के पश्चात ही माता जी के पास आएगा। तो हम सभी लोग माता जी के श्री चरणों की ओर चले और ये शिकार करने के पश्चात ही माता जी के पास आए। अवश्य दादा, यही हमारे पास विकल्प है। हम आप लौट करके चलते हैं, उदल नहीं मानेगा तो ना माने, हम माँ की आज्ञा का और राज्य सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। चलो मलखे, भवन की ओर चला जाए। जैसी इच्छा आप लोगों की। उदल, एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी कार्य बिगाड़ कर मत माना और किसी भी शिकार में अपनी हट मत करना। जाओ, और हम लोग भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दादा आल्हा, आप तो व्यर्थ में चिंता करते हैं। उदल कोई कार्य नहीं बिगाड़ेगा और शिकार करने के बाद ही अब महोबा वापस आएगा। आप लोग वापस जा सकते हैं। अब मुझे आगे की ओर चलना चाहिए, बहुत समय व्यतीत हो गया। अब यहाँ से महोबा की सीमा समाप्त हो जाएगी और आगे अब ये ओरई की सीमा लग जाएगी और मुझे आगे चल करके अब मृग का शिकार करना चाहिए। मुझे आगे की ओर चलना चाहिए। अरे ये मुझे दो हिरन दिखाई पड़ रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। इनका शिकार अब मुझे करना है। कहां तक भागेंगे? शिकार करने के लिए तो शीघ्र आगे की ओर चलना चाहिए। शिकार हो गया। दूसरा मृग यहीं कहीं छिपा है, उसे भी ढूंढना चाहिए। कहाँ है? मैं महाराज का माली हूँ, माली, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, महाराज की ये सारी बगिया उजड़ी हुई, डालियां तोड़ डाला, मृग का शिकार भी, दोनों मृग भी मारे गए। कौन? कौन? तुम कौन? मैं यहाँ का माली, लेकिन तुम कौन? मैं? हाँ, बाग उजाड़ने वाले, मृगों का वध करने वाले नादान। मृगों का शिकार मैंने ही किया है और ये बगिया भी मैंने ही उजाड़ी है, लेकिन तू अधिक बोल रहा है। अगर ज्यादा तूने बकबक की तो ध्यान रखना, पूरी तलवार तेरे मुंह में घूंस दूंगा। ध्यान रखना, जीभ काट लूंगा अगर ज्यादा तूने बकबक की। लौट जा वापस। अरे नादान राजकुमार, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। बतलाऊं तुझे मैं अपना प्रभाव? अरे तू क्या प्रभाव बताएगा? अरे ऐसे तू मानेगा नहीं, ऐसे नहीं मानेगा तू। तुझे अब
दिखाना पड़ेगा। अरे नागन, चमड़ी उधेल के सूरत बिगाड़ दूंगा, हड्डी को तोड़ तोड़ दलदल में गाड़ दूंगा। अरे ये वाकिफ नहीं तू मेरे जुनून से, आज तुझे ही नहला दूंगा तेरे ही खून से। अरे चाहे कितना उड़े पर हंस बन सकता नहीं। अरे दुष्ट तेरी बातों से ये ऊदल डर सकता नहीं। तैयार हो जा। कह देना अपने राजा से अब मुझे आगे की ओर चलना चाहिए। काफी प्यास भी लगी है और मेरा घोड़ा भी प्यासा हो चुका है। पनिहारन पानी भरने के लिए कुआं में जाती हैं, वहां उदल का प्रवेश, उदल का घोड़ा प्यासा है और स्वयं भी प्यास लगी है। ये भूमिका आपके सामने एक एक प्रसंग समझ में आएगा। बड़े सरल ढंग से माड़ों की लड़ाई का मंचन किया जा रहा है। श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आप लोग। चलो बहन, चलो जल भरने के लिए चला जाए। क्यों नहीं, चलो। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अब तो आजा साजना करे, क्यों मुझे बेकरार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, और आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे,
तुम कब आओगे। ओ मेरी जिंद मेरी है मैं दिल हार गया। हाँ घर में जो तुम्हारी पहली बार गया। ओ मेरी जिंद मेरी है मैं दिल हार गया। घर में जो तुम्हारे पहली बार गया। जल्दी आऊंगा मैं लेकर डोली और बारात। बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ। और साजन के घर जाने का तुम कर लेना इंतजार। सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खेरे। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओ। ए परिहारन, क्या है? आप लोग कुएं से जल भर रही है हाँ और मैं बहुत प्यासा हूँ और मेरा घोड़ा भी बहुत प्यासा है। तो हम क्या करें? सुबह से हो गया शिकार खेलते खेलते। चाहता हूँ आप मुझे पानी पिलाने का कष्ट करें। थोड़ा पानी पिला दें जिससे मेरी प्यास और मेरे घोड़े की प्यास बुझ जाएगी। ये जाल है और कहीं बिछाना जाके। हम रनिवासियों की दासियां हैं, रनिवासों का पानी भरने के लिए आई हैं। पानी पिला दो और कहीं पीना जाके। हटो, रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। तुम्हारे बाप है। बाप तक चली गई तुम। और क्या? मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि पानी पिला दो और तुम मेरे बाप तक जा रही हो। बाप तक जा रही हो तुम। ऐसे तुम पानी नहीं पिलाओगी, मैं खुद ही पानी पी लूंगा। रुको। आप लोगों ने देखा मैंने पानी पी लिया और अपने घोड़े को भी मैंने पानी पिला दिया। अब थोड़ा विश्राम कर लूं, इसके बाद मैं महोबा की ओर प्रस्थान करूंगा। उदल ने पनिहारियों को भी भगा दिया। आप लोगों ने देखा उधर अभय राजा के माली को भी घायल किया। अब अभय राजा के पुत्र आएंगे। बहुत बढ़िया ये करुण रस और वीर रस से भरा हुआ माड़ों की लड़ाई का नाटक है। देखें आप। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। हाँ महाराज, घबराए हुए हो, ये क्या बात है? महाराज महोबा से एक लड़का आया हुआ है, उदल नाम है। क्या उसने सारी बगिया उजाड़ डाली, मृगों को बंद कर डाला महाराज। क्या हमारे मृग मारे गए? हाँ हाँ बगिया महाराज। उजड़ गई। हाँ हाँ, उस बालक के द्वारा ये अत्याचार हुआ। बहुत अत्याचार उसने मचा रखा है। मेरे पुत्र भाई को बुलाया जाए। दरबार में भाई महाराज उपस्थित हो। महाराज की दुहाई हो, जय हो महाराज। कौन दुहाई दासिया? हो महाराज। महाराज क्या हुआ? तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ? महोबा का एक लड़का आया है, उसने हमारी सबकी गगरियां तोड़ दी हैं। पानी नहीं और आया? हम सबको मारा है। ओ, इतना बड़ा अत्याचार उस लड़के का? जी तुम महाराज। जाओ, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। मेरे पुत्र अभय को बुलाया जाए। पिताजी प्रणाम। और कहीं पुत्र भाई, सेवक के द्वारा आज आपने राजसभा में बुलाया। बुलाने का कारण ये है, मेरे बाप के पालतू मृग मारे गए, बगिया उजड़ गई, पानी लेने वाली दासियां पानी के लिए गई, उनकी गगरियां तोड़ी गई। तुम जैसे पुत्रों के रहते हुए जाओ उस बालक का काम समाप्त कर दो। जैसी आज्ञा।
यदि आपके राज्य में उसने ये दुस्साहस किया है तो मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देकर के ही वापस आऊंगा। मैं जा रहा हूं। ए सेवक, चल हमारे साथ। चले, चलिए महाराज। कहाँ है वो राजकुमार? यही है महाराज, यही है वो महोबा का राजकुमार। उदल ने बगिया उजाड़ी, मालिक को मारा और आप पनिहारों को क्या किया आपने देखा। गगरी फोरी पनिहारी भाग करके दौड़ करके गई अभई राजा के दरबार में। अभई राजा के ये जो है पुत्र हैं जो आए हैं आपके सामने। अब ये उदल के सामने पहुंच रहे हैं। इनकी वार्ता भी सुने। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं तो सोच रहा था कि आप भी चले गए, लेकिन लौट करके आकर और हमारे सन्मुख आप विराजमान हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और कोशिश ये करूंगा। ये बहुत लंबा नाटक है, लगभग 6 घंटे का है, लेकिन इसको हम 2-2.5 घंटे में ही शार्ट में, यानी कोई गीत नहीं, कवित्व नहीं, सीधे सीधे अभिनय के माध्यम से इसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। महोदय से निवेदन है, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, एडीएम साहब और भी आला अफसर विराजमान हैं कि आप बैठे रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नदन, तूने हमारी राज्य में आकर के उत्पात मचाया, हमारे पालतू मृगों को मारा, हमारे बाग को उजाड़ा। अरे तू है कौन? कहां से आया? क्या तुझे अपने प्राणों पर मोह नहीं? मैं सोच रहा हूं तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए मैं तुमको न मारूं। लौट जाओ वापस, छोड़ रहा हूं। क्या उदल? हाँ। तू हमारी बुआ का लड़का? हाँ हाँ। और हमारी ही बाग को तूने उजाड़ा, इसीलिए हमारे ही पालतू हिरणों को तूने मारा। ये तूने अपराध किया है और इस अपराध का दंड मैं तुझे दूंगा। जब उदल का अस्त्र उठता है तो फिर खाली वापस नहीं आता है। कोई ना कोई वध उदल के हाथों जरूर होता है, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं, लौट जाओ। मान नहीं रहे हो। बहुत बक उतनी देर से हो गया। अब ज्यादा जुबान चलाई तो ध्यान रखना, ये तलवार से तेरी जिभ्या काट लूंगा। तू क्या मेरी जिभ्या काटेगा? आज मैं इस खड़क के द्वारा तेरा मस्तक ही काट लूंगा। सावधान। तू ऐसे मानेगा नहीं। सावधान, तैयार हो जा।
इस तरह से उदल लड़ते लड़ते अभय का हाथ तोड़ डालते हैं। अब मृगों को लेकर मुझे महोबा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ये मृग मैं अपनी माता जी के श्री चरणों में अर्पित करूंगा। महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। क्या हो गया? उन महोबा वालों ने, उस महोबा के युवराज ने, राजकुमार ने आपके पुत्र को बहुत मारा, इतना मारा, मार मार के बिल्कुल मट्टी पलीत कर दिया। चलो मेरे साथ। और इतना भर नहीं, आपके पुत्र की भुजा भी उखाड़ ली। मैं देखता हूँ कहाँ है। चलिए। मेरे पुत्र की भुजा उखाड़ दिया महाराज उस महोबा के लड़के ने। हाँ महाराज। तुम चिंता न करो। चलो मेरे बेटा की मलहम पट्टी कराओ। मैं जा रहा हूँ महोबा, मैं जा रहा हूँ महोबा। लाओ मेरी लीली घोड़ी, मैं अपनी घोड़ी में सवार होकर के जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ ये कितना उत्पाती है। अभी दरबार में आपका यथाउचित स्वागत करता है। आइए आइए, उरई के परिहार, आपका इस महोबा में सम्मान है, स्वागत है। यही सम्मान है मेरा जो हो रहा है मेरे साथ। आप तो लगता है कुछ क्रोध में है, कोई बात? क्रोध में है। मैं क्या जानता था कि आप इस तरह के नौकर पाल लेंगे। क्या हुआ? ऐसे नौकरों को पाला है। आखिर हुआ क्या? आपके वो उदल मेरी बगिया में पहुंच गया, मेरे मृगाओं को मार डाला। मेरे यहाँ जो पानी भरने गई थी औरतें, उनकी गगरिया तोड़ डाली, उनका पानी पी लिया और मेरे पुत्र भाई को पटक दिया, भुजा उखाड़ दिया। परिहार जी देखो, तुम्हारे लिए जैसा अभय है वैसा ही है, और चिंता की बात नहीं। अभय है, अभय होता तो भुजा उखाड़ लेता। ऐसे लड़कों को पाला है। मैं न जानता था कि आप ऐसे नौकर पाल लेंगे। बड़ा बहादुर था तो अपने बाप का बदला ले लेता। आज देश राज की खोपड़ी लटकी हुई है बाड़ों में। वो करिया जब चढ़ाई किया था, दशहरपुरवा लुटा लिया, घोड़ा ले गया, नौलखा हार ले गया, पश्चावत हाथी ले गया, लाखा पातुर तक को ले गया, उसका ना कुछ उखाड़ लिया। मेरा पुत्र मिला, भुजा उखाड़ लिया। ठहरो ठहरो, देखिए, अगर उदय सिंह ने तुम्हारे मिट्टी के बर्तन फोड़े हैं तो हम सोने के घड़े बनवा देंगे, सोने के बर्तन बनवा देंगे। आप यहाँ महोबा में सोने की कमी नहीं है। आप क्यों चिंता करते हैं छोटी सी बात को लेकर के? यहाँ ये छोटी सी बात है। हम ही भी थे अपने ही घर को उजाड़ने वाला नौकर आपने पाला है। महाराज, उदल का प्रणाम स्वीकार करें, लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूं? मामा जी के द्वारा एक बात आपको बताई जा रही है अयोध्या में, और जिस समय मैं शिकार खेलने के लिए नगरी नगरी घूम रहा था, शिकार खेल करके वापस आया और आकर के शिकार माता जी के श्री चरणों में डाल दिया, आपके पास आया। ये समाचार आते आते मैंने सुना, मामा के द्वारा बताया जा रहा है कि महोबा में किसी ने चढ़ाई की,
चोरी करके ले गया। करिया की बात हो रही है। कौन कौन है ये करिया? कहाँ है ये मारो? कौन चुरा करके ले गया? लाखा बहादुर, हाथी, घोड़ा, नौलखा हार, ये 10 पुरवा कौन है? आप लोग मुझसे कुछ छिपाए नहीं और सही सही बताएं, आखिर बात क्या है महाराज? बात क्या है? बेटा, ये तुम्हारी बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। जो ये हमसे बता रहे थे बहुत पुरानी बात है। सिलहट में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वहां पर तुम्हारे पिता जूझ गए थे उस युद्ध में। और दशहरपुरवा तो बहुत दूर है, कहीं यहाँ की बात नहीं है। दशहरपुरवा बहुत दूर है। आप परेशान न हो, आपकी बात नहीं है। नहीं नहीं महाराज, आपके द्वारा कुछ छिपाया जा रहा है। मामा जी, मामा, आपने ये चर्चा उठाई है, मैंने ये चर्चा आपके मुख से सुनी है। वो कौन है? 10 पुरवा कहाँ है? और वो कौन है जिसने मेरे बाप को मारा है? मुझसे कुछ छिपाया ना जाए। मामा जी, आपके द्वारा पूर्ण समाचार मुझे बताया जाए, पूर्ण समाचार, कोई बात मुझसे छुपाई ना जाए। अब मामा मामा करता है, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मुझे जानना है, किसने फूका 10 पुरवा? महोबा में चोरी किसने की? लाखा बहादुर कौन ले गया? पुफचावत हाथी कौन ले गया? मेरे पिताजी को किसने मारा है? मामा, आप सही सही बात बताएं, आखिर बात क्या है? मैं क्या बताऊं? आपके राजा बताए आपसे क्या है? महाराज, जो मुझे कहना है। महाराज, आप मुझसे बात छुपा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है? बात तो वही है। मुझसे छुपाई क्यों जा रही है ये बात? छुपाया जा रहा तो बताया क्यों नहीं जा रहा है? बाप को ले गया वो करिया। कौन? कहाँ है ये करिया? बाड़ों का चढ़ाई किया था, खोपड़ी चली है वही तेरे बाप की। वहां ने कुछ कर लिया, वही तो हाथी ले गया, वही तो लाखा पातू ले गया। अब मुझसे कहते हो कौन है कौन है? अरे उदल, क्या बात है? तुम इतना क्रोध में क्यों हो? क्या बात है? तुम्हारी आंखें लाल है, तुम बड़े तत्वाया हो, क्या बात है? मैं जानना चाहता हूँ। दादा आल्हा, मैं जानना चाहता हूँ, महोबा में चढ़ाई किसने की थी? 10 पुरवा को किसने फूका? महोबा से लाखा बहादुर, नौलखा हार, हाथी, घोड़े, पपीहा कौन ले गया? आप पूरा वृत्तांत मुझे बताएं, आखिर कौन है करिया? कहाँ है ये मानव? आप बताएं, मेरे हृदय में अंगारे सुलग रहे हैं। कौन है ये करिया? कहाँ है ये मानव? हे भाई, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब यह घटना घटित हुई थी तो मैं मात्र 2 वर्ष का था। मेरा जन्म तो हो गया था, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है, और तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं इस विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकता। चलो, माता जी को बस ही आज सब जानकारी ज्ञात होगी, तो माता जी से ही चलकर पूछते हैं।